निगरान वजीर आजम की गुफ्तगू के मुल्क में मोबाइल इंटरनेट बंद नहीं था, ब्रॉडबैंड खुला था। कादिर, कितने परसेंट लोग ब्रॉडबैंड यूज करते हैं? और ये जो इन्होंने दावा किया है आज, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मोबाइल इंटरनेट तो पूरे मुल्क के अंदर बंद था, किसी को एक्सेस नहीं थी सोशल मीडिया की, लोग बड़े परेशान थे, बड़ी अजीब सी कैफियत थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस पर कमेंट करें। ये जो आज अनवारुल हक साहब का दावा है, क्या ये दावा दुरुस्त है? देखिए, इनसे पहले दफ्तर खारजा ने भी ऐसी एक स्टेटमेंट दे रखी है कि मुल्क भर में ब्रॉडबैंड तो चल रहा था, मोबाइल नेटवर्क उन्होंने कहा कि बंद किया। लेकिन ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान में कितने करोड़ लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इंटरनेट की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके पास घरों में ब्रॉडबैंड की सर्विस है। तो ये कह देना कि इंटरनेट की सर्विसेज में तातुल नहीं था या उसे रोका नहीं गया, डिस्टर्ब नहीं किया गया, ये बात गलत है। हम खुद फील्ड में थे, लोगों के जो मसाइल थे उस वक्त हम उनसे आगाह थे। लोग नहीं पता कर पा रहे थे, चीज़ों का कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। और पोलिंग का जो दिन है बेसिकली वो कोऑर्डिनेशन के साथ, किसी एक फर्द ने तो घर से निकलना नहीं, कई लोग इकट्ठे आते जाते हैं, राब्ता करना, लोगों को इकट्ठा करना, मोटिवेट करना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उस वक्त। और फिर नाम और निशान वाला जो मामला था, और आपको पता है ये सर्विसेज बंद करने का फैसला 1 मिनट पहले, मतलब पोलिंग स्टार्ट हुई है 8 बजे और उससे 1 मिनट पहले पता चला कि इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई हैं। तो उससे वाकई लोगों को प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इसका तोड़ उन्होंने निकाल लिया था पहले से ही। और जो मैसिव टर्नआउट फिर भी रहा, वो ये बता रहा है कि ये जो तरकीब थी ये काम नहीं करी। तो लेकिन ये बात कह देना कि इंटरनेट की सर्विसेज बंद नहीं थी, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वैलिड स्टेटमेंट है। ब्रॉडबैंड चल रहा था, बहुत कम लोगों के पास ये सर्विसेज है। बड़े शहरों में होगी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, लेकिन जो गांव देहात में लोग फिर रहे हैं उनके पास तो पीटीसीएल का एक मामूली सा एक वो कनेक्शन रहता है, वो भी हर किसी के पास नहीं है। तो ये दावा कोई, इसमें कोई इतनी ज़्यादा जान नहीं नज़र आ रही। मीडिया पर आज सारा मलबा उन्होंने डाल दिया कि जी मीडिया ने रिजल्ट्स पहले अनाउंस किए हैं। मीडिया तो बड़े अच्छे रिजल्ट, हमने कई इलेक्शन कवर किए हैं फील्ड के अंदर, इलेक्शन कमीशन में रहकर जो रिजल्ट उस वक्त मीडिया दे रहा होता है, असल रिजल्ट्स तो वही होते हैं जो उस वक्त आ रहे होते हैं। ये क्या अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि एक ऐसी हजानी कैफियत है, उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। क्यों जरूरत पेश आ रही है निगरान वजीर आजम को, निगरान वजीर आला को, कि वो आकर बयान दें, वो आकर क्लैरिफिकेशन दें कि ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था? ये क्या वजह है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर किधर है? एग्जैक्टली देखें, ये बहुत ही आपका वैलिड क्वेश्चन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पुरस्रार खामोशी उस वक्त के बाद से लेके अभी तक। आपको पता है एक ये रिवायत रहती है कि पहला जो नतीजा है वो भी आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही आके बताते हैं, वो भी नहीं बताया गया और अभी तक कोई ऐसे स्टेटमेंट भी नहीं दी गई। बाकियों को आगे किया जा रहा है। अब्बास भाई, आप फील्ड में रिपोर्टिंग करते रहे इतने टाइम से, सीनियर हैं आप, हम भी करते रहे हैं, कोई 3 इलेक्शन तो हमने भी कवर किए हैं। ये जो इलेक्शन डे पे ग्राउंड से रिपोर्टिंग होती है, ये कोई भी अपने तौर पे तो नहीं कर सकता कि किसी पोलिंग स्टेशन में इतना है, जाहिर बात है इतने रिसोर्सेज मीडिया हाउसेज यूज करते हैं, अपने रिपोर्टर्स को फील्ड में भेजते हैं, वो फॉर्म 45 जो हाथ आता है उसकी बेसिस पर ही नताइज बताए जाते हैं। तो मीडिया थोड़ा सा तेज था उस दिन, क्योंकि सारे मीडिया चैनल्स का मुकाबला होता है, अपनी अपनी टीमें उन्होंने दौड़ाई होती हैं, तो कोई ये नहीं हो सकता कि कोई हवा में रिजल्ट बता दे। तो ये बात तो फैक्ट है कि उस वक्त जो रात 10 साढ़े 10 बजे या 11 बजे से पहले जो रिजल्ट आ रहे थे वो बिल्कुल फ्लो में आ रहे थे और मीडिया उनके ऊपर स्टैंड करता है। सबसे बड़े चैनल जो ट्रांसमिशन चला रहे थे वो ऑन कर रहे हैं उसको कि हम अगर गलत है तो आप बताएं। तो अगर गलती थी कहीं पे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बताते ना, उनके मातहत पैमरा को नोटिस भेजते कि इन्होंने गलत चलाए हैं, काउंटर करते उसको। कोई पैमरा को उन्होंने लिखा कि इन्होंने गलत अदादोशुमार चलाए हैं, किसी तरह से कन्फ्रंट किया गया। अभी तक खामोशी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का अभी तक कोई बयान नहीं आ पा रहा। और अवाम देखें, फॉर्म 45 लोग हाथों में ले लेके, गले में डाल डाल के एहतजाज करने के लिए लोग निकले, प्रिंट करा करा के उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिए कि ये गलत है तो बताएं। फॉर्म 45 किसने जारी किए हैं? वो कोई मीडिया ने तो नहीं बैठ के बनाए ना कहीं पे, वो आपके जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उन्होंने बनाए। तो करें उन प्रिजाइडिंग अफसरान को कटहरे में खड़ा और करें उनको काउंटर। मीडिया के ऊपर चढ़ाई करना बड़ा आसान है। जो जमात उस वक्त बिल्कुल ही डाउन हो गई थी, जिन्होंने अपने कैंप ही सारे खाली कर दिए थे, वो भी जब सुबह तक शेर हुए उन्होंने भी आगे चढ़ाई कर दी गई। ये मीडिया के लोग हैं और अभी तक मीडिया की एक तरह से टारगेट मीडिया को किया जा रहा है।